आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज़ और मैं हूं सादिक इमाम न्याजी। सादिक इमाम न्याजी आज एक तस्वीर दिखा रहा है जो कि NH 1192C के करीब में है। और मैं बता दूं कि समौता बंजारी रोहतास जाने वालों के लिए ये मेन रास्ता साफ पड़ता है, आगे में बखनौरा भी पड़ता है। और मैं बता दूं कि आज 31 दिसंबर है और 2023 को आज हम लोग बाइक करने वाले हैं और 2024 का यहाँ पे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी चाय दुकान है और इस रास्ते में पॉपुलर चाय दुकान है, दीपक पान एंड चाय दुकान, जो कि काफ़ी इनकी चाय टेस्टी होती है भाई। तो मैं भी कहीं से सफ़र करके आ रहा था तो सोचा कि दीपक भाई से मिल लूँ और इनसे कुछ बातें कर लूँ, इनकी चाय भी पी लूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, क्या भाई चाय पीने के मूड में हैं? जी, न्याजी न्यूज़ को और न्याजी न्यूज़ को देखने वाले जितने भी जनता जनार्दन हैं, मैं उनको लास्ट 2023 का जो ये समापन होने वाला है 31 दिसंबर का हार्दिक बधाई देता हूँ। और 2024 का जो कल 1 जनवरी आने वाला है, जो 2024 का साल नया चालू होने वाला है, उसके लिए भी मैं सभी जनता और ज़िले वासियों का कि वो उनका आगे वाला जो साल है खुशहाल रहे, ये हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। लोगों को शुभ नाम बता दें, लोगों को नाम बता दें, परिचय बता दें अपना। मेरा नाम छोटू पासवान है, हम सासाराम रोहतास जिला के निवासी हैं जी। और हमारे जैसा हम भी एक पढ़े लिखे लड़का हैं। हमारे जैसा लड़का पढ़ लिख करके कितना रोड पर घूम रहा है, रोजगार ही नहीं है बिहार में। एक बात बताइए कि 2023 का यानी कि समापन होने वाला है, 2024 का आगाज़ होने वाला है, तो 2023 में क्या क्या हुआ हमारे देश में या आपके स्टेट में या आपके डिस्ट्रिक्ट में? देखिए सर, देश की हालात को बखूबी से जनता देख रही है कि क्या हो रहा है। रह गया देश और राज्य सरकार से पहले हमारा जिला को दिखना है जी। और अभी जिला में देखें कि धर्मेंद्र कुमार जो हमारे DM साहब थे, अभी कैग का रिपोर्ट आया है जी। जो हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं रोहतास के, उन्होंने चेयरमैन साहब जो हैं वहाँ ये डब्लू काजल कुमारी, अच्छा हाँ शास्त्राम, तो अभी कैग का जो रिपोर्ट आया है तो उसमें देखे कि अभी धर्मेंद्र कुमार सिंह जी गांव-गांव जा करके नीतीश कुमार का प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे थे। एक वरीय पदाधिकारी का ये काम होता है कि अपने ऑफिस के माध्यम से और ये जिला में जितने भी विभाग है उस विभाग के जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनको हम इतना चाप करेंगे कि वो स्वयं ही अपने काम को बखूबी करने, ईमानदारी से करने का काम करेंगे। लेकिन वो बात सीधे पलट गया और धर्मेंद्र कुमार सिंह जो ये DM साहब थे उन पर 4 गो आरोप लगा हुआ है और इतने प्रूफ के साथ जो कैग होता है, कैग के द्वारा रिपोर्ट आया है कि 4 में उन धांधली का आरोप लगा है, बहुत सारे पैसे रुपयों का उसमें गमन का लगाया गया है। तो अब देख लीजिए कि जो DM साहब हैं हमारे जिला के मुख्य जो बड़े अधिकारी हैं, चाय पीते हैं और चाय पे चर्चा भी करते हैं, बात भी करते हैं। उनके माध्यम से ही जब ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जब देखने को मिल गया तो अब हमको नहीं लगता है कि जिले में कोई पदाधिकारीगण जो उनके निचले स्तर जो नीचे बैठे हुए हैं, नाक के नीचे पदाधिकारीगण जो बैठे हुए हैं, हमको नहीं लगता है कि इसमें तो सभी लोग जरूर सम्मिलित होंगे। रह गया राज्य सरकार की बात, तो अभी नया नया सुनने में आ रहा है कि हमारे नीतीश चाचा जो पलटू राम जी हैं वो फिर BJP में जाने का अभी सामने में आ रही है। ऐसा भी खबर है क्या भैया? कहाँ पर? पेपर में देखे या टीवी पे सुने या? अभी हमने न्यूज में सुना था। हाँ। और ये जो ललन सिंह हैं उनके जो JDU के अध्यक्ष थे, अभी सुनने में आ रहा है पूर्व विधायक, पूर्व विधायक, अभी नहीं जो ललन सिंह, हाँ पूर्व विधायक जी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे JDU के, अभी उनको शायद हटा दिया गया है और स्वयं नीतीश कुमार अपने चार्ज में लिए हैं। JDU का जो कमान है बिहार का, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं और बाकी देख ही रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि 2024 का इलेक्शन भी आने वाला है, तो इलेक्शन में क्या क्या कनेक्शन चेंज होने वाला है साहब, अपना अनुमान बताइए। देखिए सर, हमसे अगर पूछिएगा, हम लोग बहुत मीडियम क्लास के लोग हैं, कमाने खाने वाले लोग हैं, हमसे पूछिएगा तो हम यही बताएंगे
कि ईवीएम के हटा करके बैलेट वोटिंग होना चाहिए। इससे साफ पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए जिसके पास सत्ता है, जो लोग सत्ता का भोग कर रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं, जो सत्ता में संलिप्त हैं, वही लोग हर चीज़ पर, हर एक ये जो भी आपका ये सिस्टम है सरकार की, वो हर एक सिस्टम पर वही लोग को हाथ और कब्जा है। देखिए एक बात और बताइए, एक सवाल भी आ गया यहाँ पे, क्या आपको ईवीएम पे विश्वास नहीं है साहब? बिल्कुल नहीं है। कैसे कह रहे कि बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सरकार इस फैसले को मान रही है, अपना वो इलेक्शन करा रही है, उसको मान्यता दे रही है, तो आप कैसे कह रहे हैं साहब? अभी बहुत सारे न्यूज में दिखाया गया था कि जहाँ पर हम बटन दाबते हैं कांग्रेस में, वोट जाती है बीजेपी में। बटन दाबते हैं वहाँ पे वोट जाती है बीजेपी में। बहुत सारे ऐसे। अच्छा, माननीय लालू प्रसाद यादव जो थे, अगर उनको बोला जाता था कि वो ईवीएम में जिन घुसा देते थे, तब इतना साल वो मुख्यमंत्री बने, तो ये तो जाहिर सी बात है कि आज के डेट में हम भी बोलेंगे कि मोदी जी ईवीएम में जिन बैठा दिए हैं। तब तो लगातार जहां पर खराब काम हो रहा है, अभी वहां देखे स्थिति क्या हुआ था, नंगा किया गया था, लेडीज लोग घूम रही थी वो मणिपुर में। तो आप राजस्थान की बात देखिए, ये सब चीज देखिए। अभी चंद्रशेखर रावण भाई पर हमारे देखिए हमला हुआ था, गोली चलाया गया था। और उत्तर प्रदेश के जो ये आपको एक विधायक थे, खुलेआम उनको बोल रहे थे कि उनका ही लोग उन पर हमला करवा रहे हैं सेफ्टी के लिए। ये एक बात और सुनिए। अब सुनिए सर, अभी करनी सेना के जो अध्यक्ष को जो गोली मारा गया, उन पर बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनको सेफ्टी देना चाहिए, पहले से सेफ्टी देना चाहिए था। ये हत्या करना लोकतंत्र की हत्या है। और या ये कोई दल का नेता हो, अगर कोई समाज को अगर आगे बढ़ाने के लिए अगर आगे आ रहा है, समाज में आ रहा है, तो लोकतंत्र के हिसाब से उसकी सेफ्टी जरूरी है, या कोई भी दल का हो। अच्छा, और एक सवाल और, मनीष कश्यप जी के बारे में क्या ख्याल है? अभी तो इस वक्त जेल से बाहर वो आ गए हैं और काफ़ी तहलका मचा हुआ है भाई। देखिए, अब ये भी खबर है कि हमारे जो भोजपुरी सिंगर गायक हैं मनोज तिवारी साहब, वो भी मिलने जाएंगे। मनोज तिवारी जी का एक वीडियो आया था चित्रा त्रिपाठी के साथ, और स्कूटी पर पीछे से घूम रहे थे। पता नहीं गाना बजाना करते करते वो कितने लोगों के साथ, और कितने उनके पास हीरोइन रहती हैं, और कितने, अभी उनका उम्र देखिए, और स्कूटी पर बैठ के दिल्ली में घूम रहे हैं मनोज तिवारी जी। और मनीष कश्यप जी के बारे में एक बात करेंगे हम, कि पत्रकारिता और ये जो अपना जनसेवा है वो अच्छी बात है, लेकिन अभी खुद उन्होंने एक स्टेटमेंट में दिया था, कल का स्टेटमेंट मनीष कश्यप जी, कि हमारा जो बोलने का अंदाज है, हम बहुत कड़ा बोलते हैं, उसको हम खुद ये स्वीकार करते हैं कि हम नॉर्मल पेश आएंगे, और पक्षपात और धर्म और जाति से हट करके बात करेंगे, उन्होंने बोला है। और पत्रकारिता का पारदर्शिता रहना भी जरूरी है। आज के डेट में देख रहे हैं भारत देश में क्या स्थिति है। फिर घूम फिर के वहीं आते कि 2024 में आपका क्या प्लान है, क्या आपका ये प्रोग्राम है, ये बताइए। जनता जनार्दन ये तय करेगी कि आप युवा हैं, आपका इरादा क्या है, ये बताइए। हम चाहते हैं, देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्का का खोटा है। हेड आएगा तो बीजेपी, टेल आएगा तो कांग्रेस। हम चाहते हैं कि अगर जनसेवा जरूरी है, अगर भारत को भी, देखिए अभी कल का न्यूज में आया है कि लगभग 1.5 लाख रुपया हर एक नागरिक पर कर्ज है भारत के। हर एक आया हुआ है सर। जी। हम लोग भी देखते हैं, हर एक न्यूज को अपडेट रहते हैं। ऐसा कोई नागरिक नहीं है, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी बैंक से, किसी ना किसी माध्यम से 1.5 लाख रुपया भारत के हर एक नागरिक कर्जदार है। तो जब भारत का नागरिक कर्जदार है, तो हमारा देश कितना कर्जा में डूबा हुआ है। सही बात। आज का रेशियो और पहले का रेशियो में दिलाइए। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शिक्षा का वही अभाव है। नीतीश कुमार जी, अभी हम बिहार की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी केवल वो गिनवा रहे हैं और केवल वो बुक में दर्ज करवा रहे हैं कि हम 8 बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद फिर इस्तीफा देंगे, बीजेपी में जाएंगे, तो फिर कहेंगे कि हम 9वां बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन यहाँ का मोटरसाइकिल, साइकिल छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल, कार का जितने भी पार्ट पुर्जा होता है, गियर होता है, क्लच होता है, वो सभी बिहार से बाहर राज्यों से बन करके आ रहा है। तो यहाँ कसा करके आ रहा है। क्या आप एगो सुई का प्लांट खोलें,
क्या एक मोटरसाइकिल का एक गियर बन रहा है? अगर बिहार राज्य में एक मोटरसाइकिल का केवल प्लांट बन जाता कि जो यहीं से मोटरसाइकिल जो तैयार होता, तो सोचिए उसमें कितने लोग रोजगार करेंगे। बिहार के लोग जाके गियर बनाते हैं, बिहार के लोग जाके क्लच बनाते हैं मोटरसाइकिल का, टार बनाते हैं। बिहार में क्या है बताइए? बालू है, पहाड़ बंदे है, बालू है तो सीजनली है, वो भी बंदे है। अच्छा सरकार ये बताइए, खुदा खुश रखे गाड़ी बनाने वाले को, घर से घर बेघर कर दिया गाड़ी चलाने वाले को, बात ड्राइवर पर आ रही है। अभी एक नया बिल आने वाला है, उसके बारे में क्या कहिएगा? ये खबर है आपको मालूम? ना, इसके बारे में हम नहीं कहेंगे, लेकिन भारत देश की युवा एक ऐसा, इस लोकतंत्र में एक ऐसा नेता खोज रहा है जो जात पात धर्म मंदिर मस्जिद से हट के केवल जनता का सेवा करे और सभी के बारे में सोचे। केवल सबका साथ और सबका विकास कह देने से नहीं होता है। हम अभी आपको सर बताएं कि भारत का हर एक नागरिक 1.5 लाख रुपया कर्जा में है। तो सोचिए कि भारत देश कितना कर्जा में है। एक किसान 15,000 रुपया लेता है, लोन निकालता है बैंक से, 20,000 निकालता है, तो उसको जेल तक भेजवाने का काम किया जा रहा है। और एक अदानी और एक अंबानी लाखों करोड़ों रुपया लेकर के भागे हुए हैं और उसका कर्जा माफ पर माफ किया जा रहा है। तो हम किस देश में रह रहे हैं? हम एक और बात बताना चाहते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जो हमारे अदर कंट्री जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम बाबा भीमराव अम्बेडकर की नगरी से आए हैं, और जैसे ही वो भारत लौटते हैं तो जय श्री राम, जय हिंदू, जय मुस्लिम के नारा देने लगते हैं। एक हमारा देश को चलाने वाला मुख्य चीज़ पर बैठा हुआ है, उसी का मानसिकता अच्छा नहीं है हमारे देश के प्रति। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम मिला जुला करके फिर वहीं आ रहे हैं वापस। ईवीएम बदल के देखिए, अच्छा नागरिक उस गद्दी पर बैठ जाएगा। रोजगार ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है। आप जहाँ बैठे हुए ना साहब, ये लाइमस्टोन का एक समझ लीजिए कि खजाना है साहब। ये बंजारी ऐसा, डालमिया ऐसा सीमेंट फैक्ट्री, 20 प्लांट अगर जब बैठाया जाएगा लाइमस्टोन कम नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती है, विडम्बना है, रोना है कि यहाँ पे कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है। देखिए सर, हमको लगता है कि जहाँ तक हमको जानकारी है कि जो बंजारी सीमेंट फैक्ट्री है वो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है। और जो अब बताइए कि एक फैक्ट्री जो हर तरह से पॉल्यूशन देती है अगल बगल, उसका कारखाना का नियम होता है कि पॉल्यूशन खींचने वाला एक यंत्र तंत्र लगाया जाए। जहाँ फैक्ट्री लगा हुआ है पॉल्यूशन का, उस अगल बगल एरिया जितना भी है वहाँ घरों को, कंपनी का वो नियम है, सरकार उस अगल बगल के गांव को रहने के लिए, खाने के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, पानी के लिए, यहाँ आप अगर चापाकल खोदिएगा तो इस बंजारी की धरती से जो पानी लोग पीता है चापाकल से निकाल के, उसमें सोच लीजिए कि बहुत सारे कण आते हैं, बहुत सारे गंदगी आती है। इधर के लोग अपना उम्र जो है सही उम्र नहीं जी पाते होंगे। तो इस चीज़ को जब यहाँ कारखाना खुला है तो इतना सेफ्टी भी जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले अशोक पासवान की हत्या हो गया था बंजारी सीमेंट फैक्ट्री में। ऐसे कितने नेता, ऐसे कितने मजदूर की हत्या हुआ है, लेकिन उस पर एक्शन लिया गया, तब जाकर उसको कार्रवाई हुआ, उसके बाद जन आंदोलन हुआ, उसके बाद उसका मतलब वो जो मिलना था उसको मिला। लेकिन ऐसे कितने मजदूर मरे हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जो जन आंदोलन किए थे, जो उसमें मुलविस थे, उन पर तो भाई मुकदमा भी हो गया है। यही तो बोल रहे हैं सर कि जो सत्ता में भागी हैं, जो सत्ता का भोग विलास कर रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब भला बताइए कि जो हक दिलाने वाला है उस पर केस लदा गया भाई? लदाएगा ही। जो जनता का बात करेगा, जो लोकतंत्र का बात करेगा, जो जात पात धर्म से उठ करके बात करेगा, आप समाज के हित में बात करेंगे, उस पर ये ऐसा सरकार ही आ गया है। ये हिटलर शाही सरकार चल रही है। और नीतीश कुमार का बयान तो देख ही रहे हैं, अपने विधानसभा में क्या क्या बोल रहे हैं। अब बोलता ही जा रहे हैं। उनको अब रिजाइन मार देना चाहिए। जो वॉलंटियर रिजाइन होता है, एक सर्विस करने वाले जो वॉलंटियर रिजाइन देते हैं, उनको भी मार देना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि बिहार में किसका चेहरा देखना चाहते हैं कि जो कि तरक्की हो बिहार का, हमारे, और बिहार में बहार हो, ये सब बातें खत्म हो, अब कौन सा चेहरा तलाश कर रहे हैं साहब? देखिए,
कुछ नया होना चाहिए ना। जैसे आप कह रहे हैं कि 8 बार जीत चुके हैं, ऐसे हो चुके हैं, अब इनको चाहिए कि रिजाइन मार के आराम करना चाहिए। तो ये बताइए कि नया चेहरा कौन सा आएगा साहब? अभी नया चेहरा बिहार में आप खुद देख रहे हैं कि आपकी निगाह में कोई? हमारे निगाह में तो अभी ऐसा कोई आया है नहीं। चिराग पासवान भी हैं, तो केवल वो घूम रहे हैं और भीड़ वोट नहीं होता है। भीड़ वोट नहीं होता है सर। आपको जैसे पहले वो राजशाही थे, जैसे वो अपना काम करते थे, घूमते थे, किसी से भेंट मुलाकात नहीं करते थे। वो घूम रहे हैं ना, तो वो जनता के लिए नहीं घूम रहे हैं। उनके घर में विवाद हुआ ना, तब उनको ध्यान आया कि अब हमको घूमना चाहिए। समझ गए सर? तो फिलहाल वो घूम रहे हैं, जनता के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो भी जात पात धर्म से हट के बात करेंगे तो एक पढ़े लिखे हैं, आवाज़ भी उठाते हैं बिहार से लेकर के संसद तक। तो क्या आपका मानना है कि बिहार में 2024 में कोई नया इतिहास होगा, कोई नया चेहरा आएगा? नया चेहरा आना चाहिए। नीतीश कुमार को परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। देखिए सर, रोजगार और बेरोजगारी को हटाने के लिए, रोजगार लाने के लिए और एक अच्छा राज्य को चलाने के लिए परिवर्तन जरूरी है। मान लीजिए एक ही व्यक्ति को किसी गद्दा पर बैठा के रखिएगा, वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, और वो खुद ही बैठा रहेगा, तो उसके अंदर में भी अहम आ जाएगा कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम ही बैठे हुए हैं। परिवर्तन होता रहेगा तो उसको जानकारी है कि हम अच्छा काम करेंगे तो ही हमको जनता चुनेगी। चलिए, आपसे बात करके बहुत हमें खुशी हुई और बहुत अच्छी अच्छी बात सुनने को मिली। और ये बता रहे थे कि बिहार में किस तरह का बहार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस बार क्या होना चाहिए, 2024 का क्या नज़ारा होना चाहिए, ये बता रहे थे। और चलिए, और ये इत्तेफाक की बात कि चाय दुकान पर बैठे हुए थे दीपक पान एंड चाय दुकान वाले थे यहाँ पे, बात में चाय के दौरान में यहाँ पे गुफ्तगू हुई। और तो चलिए, फिर इसी उम्मीद के साथ कि फिर मिलते हैं अगले मोड़ पर, अगले पड़ाव पर, और फिर अगले किसी ऐसे लोग से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। बने रहिए नियाज़ी न्यूज़ के साथ।